नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आपके आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना, आपका एग्ज़ाम यहीं से पूरा आ जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है? सही उत्तर जो कि माइका सबसे अच्छा कुचालक है। चलिए, अगला है आपका, विद्युत उपसाधनों के लिए डैश डैश बने होने चाहिए। सही उत्तर किससे बने होने चाहिए? राइट आंसर आपका है जो कि पीतल से बने होने चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? सही उत्तर है आपका अर्धचालक, राइट आंसर है। सेमीकंडक्टर इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना अर्धचालक में होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चालकों, अतिचालकों तथा धातुओं को गर्म करने पर चालकता घटती है और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला है, स्पार्क प्लग में कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है पोर्सलीन, इसका राइट आंसर है। चलिए, स्पार्क में विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में पोर्सलीन का उपयोग किया जाता है तथा यह विद्युत का कुचालक होता है। चलिए, विद्युत कार्य में निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है? सही उत्तर है आपका जो कि सॉफ्ट आयरन, ये कुचालक के रूप में कार्य नहीं करता है, जबकि एवोनाइट है, अभ्रक है, ये बेकेलाइट है, ये सभी कुचालक के रूप में काम करते हैं। आपका सॉफ्ट यानी नर्म लोहा काम नहीं करता है। चलिए, ये सुचालक आपका होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एवोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, लकड़ी इत्यादि। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, कॉपर इत्यादि होते हैं। अगला है, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या है? सही उत्तर है घटती है, राइट आंसर है। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, जो कि ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला होगा। क्या होगा? राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के स्पार्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, अर्थात गोला ऋणावेशित होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आपका होता है एक दशमलव, ये माइनस में होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका द्रव्यमान जो होता है 9.108 गुणे 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला है, विद्युत लेपन किससे काम नहीं आता है? सही उत्तर है जो कि धातु को कठोर होने में, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, विद्युत लेपन से धातु को कठोर नहीं बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सतह को अच्छी तरह चमकाने में एवं जंग से धातु को बचाने के लिए किया जाता है। अगला है,
निकिल के धातुहीन लेपन में निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्य के रूप में काम करता है? सही उत्तर है थियूरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, निकिल के विद्युतहीन लेपन में थियूरिया स्थायी कार्य के रूप में काम करता है। इसका देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो कि दिया गया है। अगला है, नाइट्रिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है। आप सभी को पता होगा नाइट्रिक अम्ल के लिए जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका HNO3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का जो केमिकल सूत्र होता है HNO3 धातु के सतह से ऑक्साइड तथा स्केल हटाने के लिए अम्लीय घोलों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आयरन, स्टील, ब्रास, कॉपर, निकिल आदि के लिए H2SO4 तथा एल्युमिनियम के लिए HNO3 तथा HF का उपयोग किया जाता है। चलिए, धातु की सतह से धूल तथा चिकनाई को हटाने के लिए क्षारीय घोलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि C2HCl3, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर HA3PO4 इत्यादि होते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से डैश डैश अर्धचालक है। आप सभी को पता होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये अर्धचालक होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अर्धचालक वे तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। दोस्तों इसकी संयोजकता जो है 4 होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइस, ये डायोड में यूज किए जाते हैं और इनसे ट्रांजिस्टर भी बनाया जाता है। SCR बनाने के लिए इनका काम किया जाता है। सिलिकॉन का आपका 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, देख सकते हैं आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है? पेपर आपका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कॉपर, स्वर्ण, चांदी कंडक्टर मटेरियल हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है इसलिए चालक होते हैं। अगला है, चालकता को निम्नलिखित में अभिव्यक्त किया जाता है। सही उत्तर है आपका जो कि म्यू में अभिव्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, आप सभी लोगों को पता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक म्हो प्रति मीटर होता है। अगला है, कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसमें तारों का संयोजन तारों के रूप में किया जाता है। सही उत्तर है जो कि निम्न वैद्युत प्रतिरोध में किया जाता है, राइट आंसर है। चलिए, और अधिक गुण देख लेते हैं कॉपर के गुण, जैसे कि निम्न वैद्युत प्रतिरोध, उच्च चालकता, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक, ये सारे गुण होते हैं। अगला है, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने में से प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर है जो कि बढ़ता है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर का ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। सही उत्तर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, राइट आंसर है। चलिए अगला है, टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी डैश डैश प्रतिबाधा होती है। सही उत्तर है 75 ओम, राइट आंसर है जो कि इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका प्रयोग रेडियो आवृत्ति के संचरण, टेलीफोन, टीवी इत्यादि में किया जाता है। अगला है, समाक्ष केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ डैश डैश हैं। सही उत्तर है
कम क्षति राइट आंसर है, कम क्षति है सही उत्तर है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, कोआक्सियल केबल की तुलना में तंतु प्रकाशी यानी फाइबर के ऑप्टिकेबल ऑप्टिकेबल के मुख्य लाभ कम क्षति यानी लो लॉसेस और फाइबर ऑप्टिक केबल पर नॉइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक सिंगल केबल में फाइबर की बहुत बड़ी संख्या स्थापित की जा सकती है। इसका प्रयोग जो है समुद्र तट एवं नगर में टेलीफोन लाइनों में मुख्य रूप से किया जाता है। अगला है, बिजली की तारों, धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग डैश की आग होती है। सही उत्तर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि डी श्रेणी की होती है। यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे जो कि बिजली से आग जो लगी होती है वो आपकी डी की श्रेणी में आती है। सी के अंतर्गत आपकी गैस से जो आग लगी होती है, ए के अंतर्गत जो लकड़ी से कंडा आदि से आग लगी होती है वो ए के अंतर्गत, बी के अंतर्गत जो होती है आपकी पेट्रोल डीजल से लगी आग होती है। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पर व्याख्या पूरी दी गई है, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिजली की तारों, धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग डी श्रेणी की होती है। श्रेणी ए के लकड़ी, कपड़ा, जूट से लगी आग होती है। श्रेणी बी के अंतर्गत मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि होता है। श्रेणी सी में सिलेंडर आदि में भारी जैसे कि एलपीजी गैस से लगे आग को बुझाया जाता है। श्रेणी ए में अग्निशामक शीतल जल का प्रयोग करते हैं। अब बी के लिए हम झाग वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। सी के अंतर्गत हम अग्निशामक शुष्क चूर्ण वाले यंत्र उपयुक्त करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कपास कवर लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है? सही उत्तर है आपका जो कि VIR यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं जो कि दिया गया है। VIR यानी कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल हेतु रोधन का कार्य करता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा अचालक पदार्थ है जो वल्कनाइज्ड रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर अत्यधिक PVC का प्रयोग हम करते हैं। संयोजन बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा डैश है। सही उत्तर है आपका जो कि ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, संयोजन बैंड की तुलना में चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। चालक में ऊर्जा गैप शून्य होता है एवं उसमें चालन हेतु इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुचालक में ऊर्जा गैप अधिक होता है जिसके कारण संयोजन बैंड में इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। अगला है, निम्न में कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है? सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए इंडियम राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडियम त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है तथा आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि 5 संयोजी अशुद्धि को मिलाकर भी बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला है आपका, निम्न में से किससे लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर है आपका जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी तेल में नहीं करना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देखते हैं जो कि वही दिया गया है। तेल में लगी आग में जल का प्रयोग अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाता है। कागज़, लकड़ी, कागज़ के लिए यहाँ पर ए के अंतर्गत जो आता है वो उपयोग करेंगे कपड़ा के लिए, जबकि तेल के लिए हम तेल से लगी आग
को हम जल से नहीं बुझाते हैं। यहाँ पर ए के लिए हम मान लो पानी से बुझा देंगे, इससे बुझ जाएगी। चलिए अगला है, अर्धचालकों में ऊर्जा गैप अंतर क्या है? सही उत्तर है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, अर्धचालकों में ऊर्जा गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तथा कुचालकों में ऊर्जा गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है तथा चालकों में ऊर्जा गैप 0 होता है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है? सही उत्तर है आपका एल्युमिनियम, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, बस बार में प्रयोग किए जाने वाली धातु एल्युमिनियम का बनाया जाता है। बस बार एल्युमिनियम का खोखले तार का बनाया जाता है। एल्युमिनियम तन्य आघातवर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसमें वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए टिन लेपित कर दिया जाता है। अगला है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? सही उत्तर है ग्रेफाइट, यह आपका सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, राइट आंसर है। हालांकि इसमें सुचालक तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रेफाइट लगाएंगे, जैसे कि ग्रेफाइट सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। यह एक खनिज पदार्थ है जो पारदर्शक, अग्नि और नमी के अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। इसका उपयोग वैद्युतिक ऊष्मा उपकरणों, हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के डेड डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर है आपका जो कि प्रच्छेदी क्षेत्रफल, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के प्रच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और इसके साथ साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। धातु की किस्म, अचालक की किस्म, केबल स्थापित विधि तथा परिपथों में फेजों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। अगला है, 7/20 केबल का अर्थ क्या है? सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए 20 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज के 7 तार, राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 7/20 केबल में चालक की तार की संख्या प्रदर्शित करता है तथा 20 उस केबल को गेज प्रदर्शित करता है, अर्थात 7 तार और 20 SWG होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा अचालक नहीं है। सही उत्तर है आपका कार्बन अचालक नहीं है, बाकी ये सभी अचालक हैं। चलिए, कार्बन अचालक नहीं है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं। समान परिस्थितियों में वोल्टेज, तापक्रम आदि में इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। पदार्थ आधात्मिक होते हैं। अचालक पदार्थ जो होते हैं, अभ्रक होता है, कांच होता है, बैकेलाइट होता है, PVC आदि होते हैं। चलिए, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम डेड डैश है? सही उत्तर है 650 वोल्ट, राइट आंसर है। मध्यम वोल्टेज केबल की अधिकतम 650 वोल्टेज होती है। ये केबल VIR, PVC, वेदर प्रूफ प्रकार के होते हैं। अगला है, सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है? सही उत्तर है उच्च होता है, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग उच्च होता है। जैसे कि जो शुद्ध चालक, उसमें चांदी, सोना, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का वेग अधिक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? आप सभी को पता होगा जो कि इसका सही उत्तर है कोयला, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कोयला विद्युत का कुचालक होता है। जल, अम्ल एवं मानव शरीर से ये सभी विद्युत के अच्छे चालक का कार्य करते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम तक होता है। अगला है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी डेड डैश के रूप में कार्य करती है? सही उत्तर है जो कि चालक के रूप में कार्य करती है, राइट आंसर है।
अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर 0 होती है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता 0 होती है। यह चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच मौजूद एक अनुपातिक नियतांक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो B/H यानी हेनरी प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है? राइट आंसर है जो कि कार्बन का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको कई बार बता चुके हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई डैश डैश है, सही उत्तर है जो कि ओम इंटू मीटर, राइट आंसर है। यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं जो कि प्रतिरोधकता बराबर ρA/L होता है, यानी ओम इंटू मीटर/मीटर होता है। मीटर से मीटर काट देंगे तो आपका प्रतिरोधकता की इकाई आ जाएगी ओम इंटू मीटर, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से एक कुचालक पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है, सही उत्तर है माइका, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो कि किसी पदार्थ का वह गुण जो परावैद्युत भंजक विरोध करता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3000 वोल्ट प्रति mm होता है। रबर का परावैद्युत सामर्थ्य 16000 वोल्ट प्रति mm होता है, जो कि यहाँ पर देखते हैं। और वार्निश, कैम्ब्रिक, माइका की परावैद्युत सामर्थ्य रबर से दुगनी होती है। इसमें माइका की परावैद्युत सामर्थ्य सबसे उच्च होती है, जो कि आप जान सकते हैं। चलिए ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने 203 प्रश्नों तक कर लिया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आप इसे डेली फॉलो करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।